हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 10 का हिंदी पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हमारा कौन सी बुक है? स्पर्श बुक, यानी स्पर्श भाग 2 से हम कौन सी पढ़ रहे हैं, कौन सा लेसन पढ़ रहे हैं? हमारा दूसरा लेसन है, पार्ट 2 है। उसका नाम है डायरी का एक पन्ना। क्या नाम है? डायरी का एक पन्ना। और उसके लेखक कौन है? सीताराम सेठसरिया। तो ये सीताराम सेठसरिया जो थे, इन्होंने अपने जो जीवन काल में, क्योंकि ये राजस्थान में ही थे, और उसके बाद इन्होंने अपना जीवन काल कहाँ पे व्यतीत किया? कलकत्ता, कोलकाता, है ना। देखिए, भारत की हमारी राजधानी दिल्ली है, लेकिन जिस समय हमारे भारत देश आज़ाद नहीं था ना, उस समय कोलकाता को ही राजधानी मानते थे। तो जितने भी आज़ाद हिंद फौज सेना जो बनाई गई थी, वो वहीं से तैयार की थी, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस उसके लीडर थे, है ना। उसके बाद हमने देखा कि ये जो सीताराम सेठसरिया थे, ये भी एक क्रांतिकारी के रूप में वहाँ पे मतलब जो आंदोलनकारी थे, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, है ना, इन लोगों के, रविन्द्रनाथ टैगोर, इन लोगों के साथ में इन्होंने भी सहयोग किया और सहयोग दिया अपना। और उसके बाद बावजूद ये क्रांतिकारी बने, मतलब क्रांतिकारी के रूप में भी वहाँ पे उन्होंने अपना काम किया। क्यों? क्योंकि देश को आज़ादी दिलानी थी, देश को आज़ादी दिलानी थी। इसके लिए इन्होंने क्या किया कि जो अंग्रेजों से मुक्ति दिलाना था, अंग्रेजों से देश को मुक्ति दिलाने के लिए महात्मा गांधी ने जो सत्याग्रह आंदोलन छेड़ा था, उसमें इन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था, है ना। जो लेखक हैं, इन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था, और उन्होंने अपनी उस मतलब जो उस समय जो उनके साथ में बीता, उन्होंने हर एक पल अपनी डायरी में लिखा। तो आज हम उन्हीं की डायरी का एक पन्ना, जो उन्हीं की डायरी में से एक पन्ना जो है, उन्होंने जो जिस समय ये आज़ादी का जश्न मना रहे थे, ये लोग, जो गांधी जी हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, ये लोग अपना मतलब आज़ादी, जब हमारे भारत को मुक्ति दिलाना था, तो 1930 की बात है ना। 1930 में, जबकि हमारा भारत देश कब आज़ाद हुआ? 1947 में। हमारा भारत देश कब हुआ? 1947 में, यानी 1947 में हमारा भारत देश आज़ाद हुआ। हम 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, आप सभी लोग जानते हैं। लेकिन जिस समय हमारा भारत देश आज़ाद नहीं था, अंग्रेजों का गुलाम था, तो उनके समय में, अंग्रेजों के समय में जो आज़ादी उन लोगों ने मनाई थी, वो डे था, वो कौन सा दिन था? 26 जनवरी 1930, है ना। 26 जनवरी 1930 को उन्होंने अपना भारत देश आज़ाद, यानी हमारा भारत देश, हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे इसको, और अमर दिन, इसको क्या कह दिया उन्होंने? 26 जनवरी को अमर दिन के नाम से प्रसिद्ध कर दिया, कि नहीं, अब हम जो भी इसके बाद वाला जो भी आएगा, वो हम 26 जनवरी को ही अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। जबकि हम सब लोग जानते हैं कि हम 26 जनवरी को, आज हम 26 जनवरी को क्या मनाते हैं? रिपब्लिक डे मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि उस समय हमारा भारत देश में हमारा जो कानून है, वो लागू हुआ था। और वो कानून लिखा किसने था? सभी लोग जानते हैं, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने। तो ये जो आंदोलन छिड़ा था, उस समय की सीताराम सेठसरिया, इन्होंने अपनी डायरी लिखी, और डायरी में उसमें से एक पन्ना जो हम आज पाठ पढ़ रहे हैं, तो हम वहाँ तक चले गए थे कि जिस समय भारत देश में मतलब उत्सव मनाया जा रहा था 1930 को, 26 जनवरी 1930 को पहली बार उन्होंने मनाया, तो वो बिल्कुल साधारण तरीके से था। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों के तो वैसे ही हम गुलाम बने हुए थे, लेकिन सब जब क्रांतिकारी जुट गए, आंदोलनकारी सब जुट गए कि नहीं, अब हमारे भारत देश को आज़ादी चाहिए, तो उस आज़ादी के लिए उन्होंने क्या किया कि उस दिन उन्होंने बिना डरे, जो लोग ये क्रांतिकारी थे, जो डरते नहीं थे, उन्होंने क्या किया कि अपने भारत देश को आज़ादी दिलाने के लिए वो दिन को स्वतंत्रता दिवस मनाया। लेकिन वो बहुत साधारण तरीके से मना, क्योंकि कुछ ही लोग आ पाए थे और बहुत से लोग डर रहे थे, क्योंकि अंग्रेजों का जो अत्याचार था उससे सभी लोग डरते थे। उसके बावजूद उन्होंने फिर भी एक मतलब डेयरिंग का काम किया, एक ये किया कि हम हमारे देश में गुलाम बने हुए नहीं, अब हम हमारा भारत स्वतंत्र चाहिए। तो जो स्वतंत्र कराने के लिए लोग जुटे हुए थे, वे काफी हद तक वहां पर आए, और उन्होंने उस समय 1930 में, 26 जनवरी 1930 को बिल्कुल साधारण तरीके से उन्होंने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया। अब हम देखते हैं कि जब 1931, जो डायरी का पन्ना है, उस समय कब लिखा इन्होंने?
26 जनवरी 1931 को जब दूसरी बार ये स्वतंत्रता दिवस मना रहे थे, है ना। तो फिर उस समय उन्होंने देखा कि जो एक साल बीता, वो एक साल बीतने के बाद लोगों में जो जोश पैदा हुआ, जो लोगों में उत्साह पैदा हुआ कि हर्षोल्लास के साथ उन्होंने अब की सोचा कि नहीं, अब हम लोग जो है भारतीय लोग हैं, अब हम सब की सब क्या करेंगे, 26 जनवरी 1931 को हर्षोल्लास से स्वतंत्रता दिवस को मनाएंगे। अब हमें डरने की कोई जरूरत नहीं। तो हम यहाँ तक आ चुके थे, अब हम उसके आगे चलते हैं, है ना। मैं पढ़ते भी जाऊंगी और आप अपने बुक के साथ में देखते रहिए और उसे पढ़ते रहिए, मैं पढ़ूंगी, आपको समझाते भी रहूंगी। ओके, तो वहां तक हमने देखा कि जब अंग्रेजों की लारियां मतलब गाड़ियां काफी पहरे दे रहे थे, वो लोग हर गली गली में पहरा दे रहे थे, क्योंकि जानते थे कि अब ये जो भारतीय हैं ये अब अपने आप पर, अब इन्होंने अपना स्वतंत्रता दिन छोड़ना नहीं है और अब ये अपने आज़ादी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो सब जो अंग्रेजों की पुलिस थी वो हर कोने कोने में बिछी हुई थी, हर गली में बिछी हुई थी, हर चौक पर खड़ी थी, है ना। वहाँ के सेनाध्यक्ष, जिसे क्या कहा जाता है, सार्जेंट कहा जाता है ना, जिसे सार्जेंट कहते हैं, वो सेना का प्रमुख होता है। तो इसके अंडर में सारे पुलिस सेना लगी हुई थी अंग्रेजों की, कि ताकि कोई ऐसा ये ना करे। और वो फिर अंग्रेज तो वैसे ही अत्याचार बहुत करते हैं, खड़ी रही तो खड़ी रही, लेकिन इन्होंने जो हमारे भारतीय थे उस समय जो हमने स्वतंत्रता दिवस का उत्साह मनाया, वो उसके लिए वे बिल्कुल तैयार थे कि हमारे साथ आज कुछ भी हो जाए, लेकिन आज हम हर्षोल्लास के साथ में अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। तो आगे की ओर चलते हैं। मोनूमेंट के नीचे जहाँ शाम को सभा होने वाली थी, उस जगह को तो भोर में 6 बजे से ही पुलिस ने बड़ी संख्या में घेर लिया था। जहाँ पर मोनूमेंट यानी एक स्मारक बना हुआ था, उस स्मारक के नीचे वहाँ पे सभा होने वाली थी, इन लोगों की सबकी मीटिंग होने वाली थी जो लोग स्वतंत्रता दिवस मना रहे थे, है ना। तो वहाँ पर ही सुबह से, भोर मतलब सुबह से ही वहाँ 6 बजे से पुलिस तैनात हो गई थी। किसकी? अंग्रेजों का राज था। अब उन्होंने जब घेर लिया, जब वो जगह पर जब सारे लोग जमा थे तो वहाँ पे उन्होंने घेराव कर लिया। तब भी कई जगह तो भोर में ही झंडा फहराया गया, कई जगह ऐसी थी जहाँ पर झंडा को फहरा दिया गया, यानी अपना स्वतंत्रता दिवस मना लिया गया। श्रद्धानंद पार्क में बंगाल प्रांतीय विद्यार्थी संघ के मंत्री अविनाश बाबू ने झंडा गाड़ा तो पुलिस ने उनको अपने गिरफ्त में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, है ना, उन्हें पकड़ लिया गया। अब जब पकड़ लिया तो अविनाश बाबू जो थे मेन थे कि उन्होंने अपना डेयरिंग, उस समय नवयुवक लोग क्रांतिकारी ऐसे ही हुए क्योंकि उनको जोश था और उन्होंने सोचा कि अब ये चाहे कुछ भी अत्याचार करें, लेकिन हम अपने झंडे को कैसा भी है हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में इसे आज फहरा के रहेंगे, झंडा गाड़ के रहेंगे। तो वो स्मारक के नीचे उन्होंने झंडा गाड़ा और वो झंडे के नीचे क्या हुआ कि उसी समय वो पुलिस तैनात थी और वो पुलिस ने उनको, अविनाश बाबू को पकड़ लिया। अब पकड़ लिया और लोगों को मारा या हटा दिया वहां से। अब उनका अत्याचार तो होते ही रहता था, उन्होंने क्या किया, उसे मारा भी, बहुत से लोगों को मार करके हकाल भी दिया। मतलब अब उनका जो था ट्रीटमेंट जो करते थे हमेशा से, लाठी बरसाना, ये करना, वहां से लोगों को हटाना। वो ये नहीं चाहते थे कि भारतीय इकट्ठा हो, है ना, लेकिन फिर भी हमारे भारतीय वहां जुटे रहे और फिर भी उन्होंने झंडे को गाड़ दिया। तारा सुंदरी पार्क में बड़ा बाजार कांग्रेस कमेटी के युद्ध मंत्री हरिश्चंद्र सिंह झंडा फहराने गए पर वे भीतर न जा सके। हरिश्चंद्र जो वहाँ के मंत्री थे, युद्ध मंत्री, मतलब जो कांग्रेस कमेटी के जो युद्ध मंत्री थे वो कौन थे? हरिश्चंद्र सिंह। वो अंदर जब जाने लगे, किसमें कि बड़ा बाजार कमेटी में सुंदरी पार्क था, है ना, तारा सुंदरी पार्क करके उस पार्क में झंडा गाड़ना था, तो वहां पे वो हरिश्चंद्र को अंदर जाने ही नहीं दिया गया, है ना। वो अंदर जा ही नहीं पाए कि मैं कैसे, वो सोच रहे थे कि मैं किसी भी तरह से चला जाऊं और अपना झंडा गाड़ दूं, लेकिन उन्हें जाने नहीं दिया गया, वे भीतर जा ना सके। वहां पर काफी मारपीट हुई और 2-4 आदमियों के सिर फट गए, क्योंकि वो लाठीचार्ज इतना करते थे कि वो कोई भी सामने आए, और जब लाठीचार्ज तो आज भी होता है तो उसी तरह से होता है कि किसी को देखा नहीं जाता है, जिसको लग रहा है उसको लग रहा है, तो बहुत से लोगों के सिर भी फट गए।
गुजराती सेविका संघ की ओर से जुलूस निकला, जिसमें बहुत सी लड़कियां थी, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। अब लड़कियां भी थी, इसमें बढ़ चढ़कर लड़कियों ने भी हिस्सा लिया। उस समय की नवयुवतियां भी ये थी कि नहीं, अब हम भी क्रांतिकारी के रूप में आगे बढ़ेंगे और हमारे भारत देश की आज़ादी के लिए हम कुछ भी करेंगे, क्योंकि देश हमारा है और इनकी गुलामी अब हम नहीं सहेंगे। उनका ये एक ध्येय था। अब 11 बजे मारवाड़ी बालिका विद्यालय की लड़कियों ने अपने विद्यालय में झंडोत्सव मनाया, लेकिन मारवाड़ी जो स्कूल थी, यानी लड़कियों का स्कूल था, गर्ल्स स्कूल था, वहां पे तो उन्होंने अपना झंडा गाड़ी दिया, मतलब झंडा उत्सव उन्होंने मना ही लिया। जानकी देवी मदालसा, यानी मदालसा जो थी वो जयनारायण बजाज की लड़की थी, है ना, सुपुत्री कहा जाता है उन्हें, सुपुत्री थी, मदालसा उनका नाम था, तो वो भी गई थी। तो उस समय जो जयनारायण बजाज थे वे काफ़ी जाने माने ये थे, लेकिन उनकी भी लड़की उसमें बढ़ चढ़कर उन्होंने हिस्सा ली थी, क्योंकि वो भी मारवाड़ी स्कूल में ही पढ़ती थी। और महिला, पहले तो कोई एजुकेशन ऐसा था ही नहीं, मतलब कि इतना लड़के लड़कियों को एक साथ में पढ़ाया जाए, लेकिन जहाँ भी महिला विद्यालय था वहाँ पे भी जो महिलाएं थी, जो लड़कियां थी, उन्होंने भी बढ़ चढ़कर उस आंदोलन में हिस्सा लिया कि नहीं, अब हमें अपने इस उत्सव को तो मनाना ही, किसी भी तरह से हमें मनाना है। लड़कियों को उत्सव का क्या मतलब है समझाया गया, है ना। एक बार मोटर में बैठकर सब तरफ घूम कर देखा तो बहुत अच्छा मालूम हो रहा था। जगह जगह फोटो उतर रहे थे, अपने भी फोटो का काफी प्रबंध किया जा रहा था। 2-3 बजे कई आदमियों को पकड़ लिया गया, जिसमें मुख्य पूर्णोदास और पुरुषोत्तम राय थे। अब ये लोग थे जिन्होंने, सब लोगों ने देखा कि अब हम इतने अच्छे से अपना उत्सव मना, तो हमने देखा कि जो लड़कियां थी वे भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही थी। अब सुभाष बाबू के जुलूस का भार पूर्णोदास पर था। यह प्रबंध कर चुका था। पूर्णोदास जो थे वो सुभाष चंद्र बोस के मतलब हेड थे। उन्होंने अपनी सारी सेनाओं को तैयार कर रखा था। जो भी लोग उनके साथ में जो मतलब आना चाहते थे, उनके ग्रुप में आना चाहते थे, सुभाष चंद्र बोस के ग्रुप के कौन थे? पूर्णोदास, जिनका नाम था पूर्णोदास और पुरुषोत्तम। ये 2 व्यक्ति थे, लेकिन इन्हें भी क्या हुआ कि ये जिस समय कर रहे थे तो पुलिस ने इन्हें भी उनके ऊपर डंडा बरसाया या जो भी उनके ऊपर लाठीचार्ज की। अब सुभाष बाबू के जुलूस का भार पूर्णोदास पर था, पर यह प्रबंध कर चुका था। स्त्री समाज अपनी तैयारी में लगा था। जगह जगह से स्त्रियां अपना जुलूस निकालने की तथा ठीक स्थान पर पहुंचने की कोशिश कर रही थी। मोन्यूमेंट के पास जैसा प्रबंध भोर में था वैसा करीब 1 बजे नहीं रहा। अब भोर में जो सुबह लोगों में जोश था, उत्साह था कि वहां पे इकट्ठा होकर हम अपने तिरंगे को, अपने झंडे को हम फहराएंगे, तो वो जो था वहां पर 1 बजे तक के, दोपहर का जो 1 बज रहा था, उस समय उतनी भीड़ वहां पर नहीं थी, है ना, करीब 1 बजे नहीं रहा। इससे लोगों को आशा होने लगी कि शायद पुलिस अपना रंग ना दिखलावे, पर वह कब रुकने वाली थी, है ना, पुलिस कब रुकने वाली थी। 3 बजे से ही मैदान में हजारों आदमियों की भीड़ होने लगी। अब 3 बज रहा था दोपहर का, उस समय से लोग जुटने लगे, वहां पर इकट्ठा होने लगे। अब लोगों ने तो सोचा हम मोन्यूमेंट के पास खास करके हम लोग मनाएंगे, तो सब स्कूल की तरफ से, महिला स्कूल की तरफ से, सब गुजराती स्कूल की तरफ से सब महिलाएं इकट्ठी हुई, सब जेंट्स जो थे वो इकट्ठे हुए और उन्होंने अपना वहां पे जाके, जहाँ मोन्यूमेंट के नीचे जो खास उत्सव मनाया जा रहा था, वहां पे जाके भी लोग जमा होने लगे। तो ऐसे से हजारों लोग जमा होने लगे। अब हजारों आदमियों की भीड़ होने लगी और लोग टोलियां बना बनाकर मैदान में घूमने लगे। आज जो बात थी वह निराली ही थी। लेखक कह रहे हैं जो आज का दिन था 26 जनवरी 1931 का, जो स्वतंत्रता दिवस आज हम मनाने वाले थे, वो आज का दिन कुछ और ही था, निराला ही था। मतलब हमने अभी तक ये हम गुलामी में जीते आए हैं, डरते हुए आए हैं, लोग हम इतनी पाबंदियों में रहे हैं, तो आज हमको आज़ादी को समझ रहे हैं और आज हमारे मन में जो उत्साह है वो आज हम मतलब महसूस कर रहे हैं, है ना, उसका अनुभव कर रहे हैं। जब से कानून भंग का काम शुरू हुआ है तब से आज तक इतनी बड़ी सभा ऐसे मैदान में
हुई की नहीं गई थी। जिस समय मैदान जो मोन्यूमेंट था उसके नीचे जो सभा बुलाई गई थी, बोले लेखक कह रहे हैं कि उस वैसी सभा मैंने आज तक देखी नहीं थी, क्योंकि अंग्रेजों के जमाने में जहां भी 4-5 व्यक्ति इकट्ठा हो जाते थे वो तो अपना अत्याचार शुरू कर देते थे। तो सोचिए आज 26 जनवरी 1931 का जो दिन था, वहां तो हजारों लोगों की भीड़ हो गई थी। लोग डर नहीं रहे थे, लोग अपने आजादी का जश्न मना रहे थे। तो जश्न मनाने के लिए जो लोग भीड़ इकट्ठा किए थे, उनके लिए आज वे खुद अपने आप में इतना उत्सव मना रहे थे, इतनी खुशी मना रहे थे कि वो किसी से डरना ही नहीं चाह रहे थे, है ना। ये यहाँ पे हम इस बात से ये समझ सकते हैं। तो अब और ये सभा तो कहना चाहिए कि ओपन लड़ाई थी। ओपन लड़ाई मतलब अंग्रेजों के खिलाफ एकदम विरोध में, है ना, जो विपक्ष बोलते हैं। अब विपक्ष में कौन हो गए? अंग्रेज। हम तो हमारी आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन हमारा विपक्ष कौन है? अंग्रेज थे। तो अंग्रेजों से हमारी विरोध चल रहा था, यानी हमने ओपन लड़ाई शुरू कर दी थी। एकदम खुले मैदान में हम आ चुके थे कि अभी चाहे कुछ भी कर डाले, हम अपनी आजादी के लिए तो लड़ेंगे ही। पुलिस कमिश्नर का नोटिस निकल चुका था कि अमुक अमुक धारा के अनुसार कोई सभा नहीं हो सकती। किसी भी धारा में उन्होंने धारा में मतलब उनको जो कानून बना दिया गया, अंग्रेजों ने एक कानून बनाया कि अब इस धारा में यदि कोई व्यक्ति वहां पे दिखता है तो अब हम उनके ऊपर कानून लागू करेंगे, यानी कोई भी वहां पे सभा नहीं हो सकती हम हमारे कानून के अनुसार। जो लोग काम करने वाले थे उन सबको इंस्पेक्टरों के द्वारा नोटिस और सूचना दे दी गई थी। अब जो काम कर रहे थे, जो कार्यकर्ता थे, जो आंदोलनकारी थे, जो क्रांतिकारी थे, जो आजादी की लड़ाई में कार्य कर रहे थे, उन लोगों को नोटिस दे दिया गया कि अब यदि आप लोग नहीं माने तो बस हमारे पास कानून है और हम उस कानून से काम करेंगे। ऐसा किसने कहा? अंग्रेजों ने। उनकी तरफ से, अंग्रेजों की तरफ से नोटिस जारी कर दिया गया था कि मोन्यूमेंट के नीचे ठीक 4:24 पर झंडा फहराया जाएगा तथा स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी। अब जो ये इधर के कार्यकर्ता थे, उन्होंने भी नोटिस जारी कर दिया कि हम 4:24 पर झंडे को फहरा देंगे, चाहे हमारा कुछ भी हो। हमारा जो समय है, जो लोग जमे हुए हैं, लोगों को उन्होंने नोटिस जारी किया और लोग ये अपनी तरफ से भी उन्होंने नोटिस जारी किया और उन्होंने भी नोटिस जारी किया कि वहां पे जो भी भीड़ होगी वो सभा हम होने नहीं देंगे। लेकिन इन्होंने भी किया कि नहीं, हम 4:24 पर अपना झंडा फहरा देंगे तथा स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा भी हम पढ़ेंगे, मतलब वहां पे पढ़ी जाएगी। 4:24 पर झंडा भी फहराया जाएगा और प्रतिज्ञा भी वहां पर पढ़ी जाएगी। सर्वसाधारण की उपस्थिति होनी चाहिए। जो हम चाहते हैं कि सर्वसाधारणतया लोग यहाँ पर इकट्ठा रहें और उस कार्यक्रम में सब लोग शामिल रहे, मतलब सर्वसाधारण जो लोग जाना चाहते हैं, जो लोग आना चाहते हैं, वे तो आए ही, है ना। उपस्थिति होनी चाहिए। खुला चैलेंज देकर ऐसी सभा पहले नहीं की गई थी, कभी पहले हुई ही नहीं। जिस समय 1930 में पहली बार जब साधारण तरीके से मनाया था कि वो तो 4-5 यानी 8-10 लोगों में वो झंडा फहरा दिया गया था, लेकिन ये तो बड़े पैमाने पर इस उत्सव को मनाया जा रहा था और काफी लोग, इसमें हजारों की तादाद में लोग यहाँ पर जमा थे और उन्होंने भी सोचा कि नहीं, अब हमारा जो 1 साल के अंदर जो लोगों में जोश पैदा हुआ, वो जोश के साथ हम अपने स्वतंत्रता दिन को मनाएंगे, है ना। तो उसी तरीके से एक चैलेंज था, खुला चैलेंज था उन लोगों के साथ। किसके साथ? अंग्रेजों के साथ में। ठीक 4:10 पर सुभाष बाबू जुलूस लेकर आ गए। अब जिस समय सुभाष बाबू कौन? सुभाष चंद्र बोस, वो आजाद हिंद सेना के प्रमुख थे, अध्यक्ष थे। तो वो अपनी सेना लेकर वहां पर आ गए, अपना जुलूस लेकर उन्होंने वहां पर आ गए। उनको चौरंगी पर ही रोका गया। अब जो अंग्रेज तो हर चौक पे खड़े थे, हर कोने में, हर जगह खड़े थे, हर सड़क पर, हर चौक पे खड़े थे। तो वहां पे जो चौरंगी थी चौक, वहां पे उनको रोक दिया गया। अब जब रोका गया तो पर भीड़ की अधिकता के कारण पुलिस जुलूस को रोक नहीं सकी। इतनी भीड़ थी, हजारों की तादाद में लोग थे, तो लोग इतनी भीड़ होने के बावजूद वहां पे रुके ही नहीं। पुलिस ने बहुत रोकना चाहा, लेकिन वहां पे वे रुके नहीं। मैदान के मोड़ पर पहुंचते ही पुलिस ने लाठियां चलानी शुरू कर दी। वो तो अपना अत्याचार करते ही थे, उन्होंने सोचा ये ज्यादा करेंगे
भारतीयों को हम आज़ाद तो वैसे होने नहीं देंगे, वो हमारे पाबंदी में है, हमारे बंधन में है, तो वैसा ही रखेंगे। लेकिन अब हमारे भारत देश के लोग जागरूक हो चुके थे, जाग चुके थे, और उन्होंने सोचा था कि नहीं, अब हमारा भारत देश आज़ाद होना है, तो हम चाहे इसके लिए कुछ भी करें। तो लाठियाँ चालू हो गई। जब जुलूस पास हुआ वहाँ से, तो लाठियाँ शुरू हो गई। बहुत आदमी घायल हुए, सुभाष बाबू पर भी लाठियां पड़ी। अब बहुत लोग वहां पे, अब लाठियां पड़ रही है तो बहुत से लोगों को लगना ही था, और वो मार तो उनको खानी थी, उसके बावजूद लोग घायल भी हुए। सुभाष बाबू को भी लाठियां पड़ी। सुभाष बाबू बहुत जोरों से वंदे मातरम बोल रहे थे। देखिए जोश जिस समय रहता, आज भी हम सोचे यदि हम वंदे मातरम बोलते हैं तो वो जोश के साथ में हमारे निकलता है। हम वंदे मातरम जैसे ही बोलते हैं तो वंदे मातरम के लिए हमारा जोश ऑटोमेटिक काम कर जाता है, मतलब अंदर का जो जुनून है हमारा वो ऑटोमेटिक बाहर आ जाता है, और हम उस जोश के साथ में वो घोष करते हैं, मतलब वंदे मातरम। आज भी हम बोलते हैं ना वंदे मातरम, है ना। तो आज भी हम उस चीज को अनुभव करते हैं। सोचो उस समय की बात है जिस समय सुभाष बाबू लड़ाई लड़ रहे थे, है ना। तो उन्होंने बहुत जोर से वंदे मातरम बोल रहे थे। ज्योतिर्मय गांगुली ने सुभाष बाबू से कहा कि आप इधर आ जाइए, पर सुभाष बाबू ने कहा आगे बढ़ना है, अब हमें पीछे कदम तो लेना नहीं है, हमारे कदम आगे ही बढ़ते जाना है ना। तो अब हम यहाँ पे रुकेंगे नहीं, यहाँ हमें आगे ही कदम बढ़ाना है ना। कदम कदम बढ़ाए जा, है ना, खुशी के गीत गाए जा, ये सुभाष चंद्र बोस का ही तो था, उसी समय की बात थी, है ना। तो आज हमने यहाँ तक देखा, और नेक्स्ट पीरियड में इसके बाद वाला लेसन हम समझेंगे। ओके, थैंक यू।